सबसे ज्यादा। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो। इसलिए जाते ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह के घर में भी जाते, मस्जिद में भी जाते, मगर बोलो हाथों हाथ सबकी दुआएं कबूल होती है। अगर रिजल्ट हाथों हाथ मिलता होता तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जिसका खेत उसके खेत की मेंढ पे है वो उसको मरवा चुका होता। मगर हाथों हाथ रिजल्ट नहीं मिलता। जो रोक ली गई है वो हश्र के मैदान में उनका रिजल्ट मिलेगा। मगर प्यारो सुनो, एक बारगाह का एड्रेस मैं बता रहा हूं, एक बारगाह का पता मैं बता रहा हूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। अगर ना होती हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, मेरा दामन पकड़ लेना। वो बारगाह ऐसी है, अगर तुम वहां जाकर के दुआ करा लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हो सकती। जिनके कारोबार मांग लो दुआ, जिनकी औलाद नहीं है मांग लो दुआ, जिसके काम अटके पड़े मांग लो दुआ। मैं बता ही देता हूं उस जगह का एड्रेस। और खुशखबरी, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बताऊंगा ना इसमें औरतों का जाना भी जायज है। जी जी। अब सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह तवज्जो से सुनना, एड्रेस भूल मत जाना। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप। जाओ अपने माँ बाप की बारगाह में चले जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाए और तुम्हारे लिए दुआ कर दे और माँ बाप हाथ उठा दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं, आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती। सुभान अल्लाह। असली चीज को छोड़े पड़े हो, असली चीज को। अल्लाह अल्लाह। सुनो, इस पे एक वाकया लगाता हूं। जी जी। तवज्जो है आपकी? जी। तवज्जो है, सुनने के मूड में हो? एक नौजवान ऐसा, मैंने कई जगह बयान में किया है मगर मुझे याद आ रहा है। जी। एक नौजवान ऐसा जो अगर अपने हाथ में आग ले ले उसके हाथ नहीं जलते। अल्लाह। अगर दामन में आग ले ले तो दामन नहीं जलता। वो नौजवान अगर आग पे चले तो उसके पांव नहीं जलते। पूरे गांव में सब लोग कह रहे हैं आइए हमारे घर पे कदम रख दीजिए, हमारे यहाँ उनके लिए दुआ, उनके लिए दुआ, उनके लिए दुआ। एक दिन एक साथी ने पूछ लिया ऐसे करके, बोले ये बताइए यार तुमने कौन सा ऐसा अमल किया तुम्हारे हाथ नहीं जलते, तुम्हारे पांव नहीं जलते? अब सुनो, तुम्हारे ना हाथ जलते ना पांव जलते। वो नौजवान कहने लगा सुन भाई जरा मेरी जिंदगी सुन।
पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा बड़ा गुनाहगार मैं ही था। मैंने कोई ऐसा गुनाह छोड़ा नहीं जो मैंने किया नहीं था। सारे गुनाह मैंने किए। शराब मैंने पी, जुआ मैंने खेला, तेरी मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें उसने की थी। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा, मैंने कोई भी गुनाह छोड़ा नहीं था। मगर एक दिन क्या हुआ, उस नौजवान की सुनो। वो कहने लगा, मेरे हाथ नहीं जलते, मेरे पाँव नहीं जलते, मेरे कपड़े नहीं जलते। एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह नहा करके, सुबह मैं नहाने के बाद जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा रास्ते में एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में एक लड़की है जो चादर ओढ़े हुए है। मुझे उसका जिस्म तो नहीं दिख रहा था, मगर उसकी चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे। उस नौजवान ने कहा, मैंने उस लड़की को आगे से रोक लिया और उसको घेर लिया। उसे देख के मेरी नीयत खराब हो गई। ओ नौजवानों सुन के जाना, मेरे भाइयों सुनो, बहनों सुनो। वो नौजवान कहने लगा, मैंने उसे सामने से घेर लिया और मैंने कहा, ओ लड़की जरा बता, तू कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तू कौन है, तेरा बायोडाटा क्या है, जरा बता दे। वो लड़की कांपने लगी, वो लड़की लरसने लगी, वो लड़की डरने लगी। वो लड़की समझ गई ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत नीलाम कर दी है। दिल ही दिल में कह रही है, ऐ मेरे मौला मुझे इस जालिम से बचा देना, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कांपने लगी, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, ओ भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर वहां पर है, मेरे न माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा कोई भाई है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं दूसरी औरतों के बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके घर झाड़ू कूड़ा करने जाती हूँ, वो साफ करने जाती हूँ। मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं उसे अपने बच्चों की गुजर बसर कर लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहने लगी, आंखों में आंसू थे और कहने लगी, ओ भाई मुझे जाने दे। मगर उस लड़के की नीयत खराब हो गई। वो तो अपनी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा था, उससे कोई उलझता नहीं था। 40-50 गुंडों को अपने पास रखता था, उन्हें मुर्गे तले हुए खिलाता था, शराबे पिलाता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था, जिसे चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी बहन बेटी को चाहता था उठवा लिया करता था। बहुत बड़ा गद्दार था। वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, मुझे छोड़ दे, लेकिन वो नौजवान कहने लगा, सुन मैं तुझे छोड़ दूंगा मगर मेरा कहना मान ले। उसने गंदी बात कही, आप समझ गए होगे क्या कहा। उसने गलत हरकत करने को कहा। लड़की कलरस गई, कांप गई, आंखों में आंसू आ गए, रो करके कहने लगी, ओ नौजवान क्या तू अल्लाह के अजाब से नहीं डरता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। वो लड़की डर गई और कांपने लगी, कहने लगी, भाई मुझे छोड़ दे। उसने कहा, नहीं, तुझे मैं दौलत के ढेर लगा दूंगा, तेरे हाथों के छाले खत्म हो जाएंगे, तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जितनी दौलत चाहिए मैं दे दूंगा, मगर मेरा कहना मान ले। वो लड़की कहने लगी भाई अल्लाह और रसूल से डर जा। रसूल ने फरमाया अगर कोई लड़का लड़की गलत काम कर लेते हैं तो जमीन उनसे पनाह मांगती है। जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत दे दे मैं जिंदा इसको निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। ओ भाई डर जा, अल्लाह से डर जा। वो कहने लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। अल्लाह लड़की को जलाल आ गया और आने के बाद कहने लगी ओ नौजवान तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पैसों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो। आमना का लाल मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बच्चियां मोबाइलों पे बातें करती हैं। माँ ने भी जानबूझ के कान बंद कर रखे। माँ को सब पता है, मानो या मत मानो खुल के कह के जा रहा हूं। माँ बाप, हाँ बास बाप को पता नहीं है, माँ छुपा जाती है माँ। जी जी। अब माँ को मैं ढुटनी तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो भी मेरी बहन है, मगर हाथ जोड़ के अदब के दायरे में कह के जाऊंगा। माँ को अपनी बेटियों की एक एक नकल एक एक हरकत का पता है। वो चाहे तुमसे 1 साल छुपाती रहे, 2 साल छुपाती रहे, जब प्याला पूरा भर जाता है अब माँ के बस की नहीं, तो अब ये रोती है और कह रही है मैं समझा रही थी, इज्जत में आग लगा दी। अब कह रही है अपने शौहर से ऐसे ऐसे हो गया जब लड़की भाग गई तो। जी जी जी, जब लड़की घर से चली गई तो अब इस माँ पे लठ पकड़ने का है। माँ पे ये माँ ने अपना पूरा हक अदा नहीं किया। चाहे मेरी बात बुरी लग रही हो लेकिन ये कड़वी समझ के पी लेना। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कह रही है और बाज बाज तो माँ शह देती है, माँ शह ले बात कर बात कर। जो लड़का लड़की बातें करते हैं उस लड़के को भी पता है कि इसकी बहन बात कराती है, इसकी माँ बात कराती है, इसकी फूफी बात कर। क्यों? इसलिए कि लड़का अच्छा है या जैसा है ऐसे ही हो जाएगा, जहेज से बच जाएंगे। जहेज की लानत इतनी बुरी है इस वक्त मत पूछो। बाज बाज इतना बड़ा नंगा, इतना बड़ा भिखारी है, भिखारी जहेज मुंह से मांगता ठटुआ कहीं का, कहता 4 पहियों की लूंगा और कूला टेढ़ा इस कुबड़े का। एक कुबड़ा बुलेट मांग रहा था, बुलेट। मैंने कहा तू कुबड़े अपनी कमर तो ठीक कर ले पहले। अल्लाह मेरी तौबा, सोचने की बात है। सही बता रहा हूं, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कैच हो जाता। शादी हो गई, कुबड़े को मिल गई तो बुलेट मोटरसाइकिल के ना किक जरा हाई होती है, उससे कहा जरा इस पे खड़े होके मार किक। कुबड़ा तो था ही, उसने जब खड़े होके मारी है किक और बुलेट ने जब फेंका उधर जाके गिरा, दूसरा भी टूट गया। ले ले बुलेट। अब 3-4 महीने घर में खड़ी रहती है कार, चलानी नहीं आती, तेल नहीं पड़ता। लड़की वाले ने तो बेचारे ने दे ही दी। अब तेल नहीं पड़ता, 50,000 सस्ती। इसके अब्बा ने अगर खरीदी हो तो इसे दुख दर्द हो, इसकी कमाई से अगर हुई हो तो दुख दर्द हो। चलो 7 लाख की कार 5 लाख में बेच, 5 तो मिल ही रहे हैं। ये नियत बन गई है, ये नियत। इन जहेज मांगने वाले भिखारियों तक मेरी बात पहुंचा देना। इनसे कहना अगर तुमने आज जहेज मांग लिया, मैं उनके लिए दुआएं करता हूं, मौला तो उनको 6-6 7-7 बेटियां दे दे। सुभान, ले तेरा जहेज सारा निकल जाएगा। अपने आप को संभालो।
अल्लाह अल्लाह वो लड़की कहने लगी, ओ भाई मुझे जाने दे, मैं तेरी दौलत पे नहीं मर सकती, मैं जान दे सकती हूं, मगर शरीयत का खून नहीं कर सकती। मौलाना अजमत साहब देख लियो आप, कल को अगर शादी हो ना तो वो लड़कियां जो शादी में ये समझती हो हमसे ज्यादा क्रीम पाउडर किसी ने नहीं लगाया, हमसे ज्यादा नंगा फैशन किसी ने नहीं, वो ऊंचे पे खड़े होके पंखा झल, ओ फो बड़ी गर्मी, ओ फो बड़ी, ताकि पूरी बारात हमें देखे। इतना तो तुम भी समझ, इस ओफो का अब्बा कहां है, मैं उसको मिलना चाहता हूं। इस ओफो की अम्मा वो पान चाव रही, पंचब्बो अंदर मार रही है, पिचकारी है, वो उसका गुम्फा भी नीचे आ ही नहीं रहा, गुम्फा गुम्फे उठा उठा के पसीने पोंछती है, पसीने। अल्लाह के बंदो कुछ तो हम सुधरे। कल को ही देख लेना जो सबसे ज्यादा फैशन में लदी हुई होंगी, चमकदार कपड़े, और वो बड़े बड़े पूरी बारात देखे हमसे अच्छा कोई नहीं पहने, ना उसकी अम्मा देख रही है, ना बहुत ठिट्टे मारती होंगी, ठिट्टे। वो लड़की कहने लगी, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं अपनी जान दे सकती हूं, मगर ईमान नहीं दे सकती। और इस्लाम की शहजादियों, आज हम उस बहन का जिक्र कर रहे हैं, 1700-1800 नहीं 700-800 साल पुरानी बात आज भी बयान की जा रही है। जरा सुनो, वो लड़की चली गई गुस्सा हो करके, अरे उसने अपना चेहरा तो चेहरा, फिर उसे पल्लू भी नहीं दिखाया, पल्लू भी। अल्लाह अल्लाह, लड़का पीछे पीछे रहा, मगर लड़की बचती बचाती रही। एक वक्त ऐसा आ गया, इम्तिहान आ गया, अल्लाह ने खुश्क साल पैदा कर दिया, यानी कहत साली हो गई। अब अनाज पैदा नहीं हुआ, काम बंद हो गए, लोगों को खाने के घर में अनाज नहीं रहा। अरे गरीब तो गरीब, मीडियम लोगों के घर चूल्हा नहीं चल रहा है, इस गरीब का क्या होगा जिसका टूटा हुआ छप्पर है, न शौहर है, न माँ है, न बाप है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तीनों के घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह, उस बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला, छोटे छोटे बच्चे। माँ हमें खाना खिला दो, माँ हमें खाना खिला दो। माँ तसल्ली दे रही है, मेरे लाल हाँ मिलेगा, मेरे लाल मिलेगा। कहा माँ बहुत ज्यादा भूखे है, कहा नहीं मेरे लाल मिलेगा। घर पे गई, बहनों से कहा मेरी बहनों जो मोहल्ले की थी, कुछ आटा या चावल दे दो। कहा हमारे तो घर में कुछ नहीं है, क्या दे दो, हमारे बच्चों पर भी यही नौबत आने वाली है। एक दिन हो गया उस लड़की के घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, 3 दिन हो गए, लड़के बच्चे कुमला गए। देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी थी। कहा कौन है? कहा जिसके पास जमीन है, जमीन रख के अनाज ला रहे हैं, सोना चांदी है वो रख के अनाज। इस गरीब के पास एक छल्ला भी नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, चादर ओढ़ी लाइन में लग गई। नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी शायद ख्याल आ जाए, नबी के बच्चों का वसीला दूंगी शायद ख्याल आ जाए। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने पहचान लिया, 2 गुंडों को भेजा, पकड़वा लिया। वो लड़की कमरे में उसे छोड़ के दोनों गुंडे चले गए। उस नौजवान ने कहा क्या बात है, क्यों खड़ी हो? फैला ली झोली, कहने लगी भाई
अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। उनकी लबों पर इसने गुंडे ने फिर वही जुमला बोला, मेरा कहना मान ले। वो लड़की बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उठ के खड़ी हो गई। इसे गुस्सा आया, इसने धक्का मारा, उस लड़की का सर चौखट में लगा, खून निकलने लगा, चकरा के गिर गई। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं। आज कैसी बच्चियां जिन्हें पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा भाई कौन, मुझे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए नहीं ओढ़ना चाहिए, मेरा भाई कौन है, किसी को खबर नहीं, क्योंकि उसे मालूम है मेरी माँ भी क्या है, मेरा बाप भी क्या। कोई नसीहत करने वाला ही नहीं घरों में। भाई है तो भाई का डर का रहेगा, वो सबसे बड़ा नचकैया। हाँ, बड़े बड़े डीजे रखेगा और वही गाने चल रहे, गाने का गालियां फिट ऐसे कूले मटकाएगा, ऐसे कूले लगता है इसकी कमर में हड्डी नहीं है, इतने कूले मटकाएगा, इतना नंगा नाच नाचेगा, पैंट निकल जाएगी नाचते नाचते। दो चार लड़के इकट्ठे और औरतें छतों पे चढ़ के बैठ जाएंगी, हाँ मेरा भैया कितना अच्छा ना। दो चप्पल मारो इस नचकैये को, भैया अच्छा नाच रहा, और भैया बड़ा खुश हो रहा था, मेरा नाच देख लिया। इस नचकैये से पूछो, नचकैये जब तू इस हाल में रहेगा तो तेरी बहन किस हाल में रहेगी। मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी लेकिन हक है। अगर आज भाई इस लायक हो जाए तो उसे देख के बहन सर पे आंचल रख लेगी, आंचल। मगर कहां है हालात ऐसे। उस लड़की को उठवा के उसके घर फेंकवा दिया। अल्लाह, बच्चे रोने लगे, मां अपनी जान दे रही हो। उस लड़के के दिल में ख्याल आया, यार कितनी शरीफ लड़की है, अपनी जान दे रही है मगर ईमान और इज्जत का सौदा नहीं कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसने भी तौबा कर ली और तौबा करके सीधा लड़की के घर पहुंचा, अनाज लिया, माल लिया, कहा अपने बच्चों को खिला, आज से मैं तेरा भाई हूं, तो मेरी बहन है। कहा क्या मतलब? बोले सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। सारे गुनाहों से तौबा कर ली। और जैसे ही तौबा की, उस लड़की ने अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, का मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। मौला तू इस पे दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। उस लड़की की दुआ कबूल हो जाती है। ये लड़का वही है जो आग हाथ में ले लेता है तो हाथ नहीं जलते, दामन में आग ले लेता है तो दामन नहीं जलता, आग पे चलता है तो पांव नहीं जलते। क्या था, क्या हो गया? एक तौबा करने की बिना पर तुमने अब तक जो गुनाह किए, अल्लाह रहमान रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अगर आज पक्की सच्ची तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह मुझे उसकी जात से पूरी उम्मीद है वो माफ कर देगा। बोलो सब लोग मेरे साथ में तौबा के लिए हाथ उठाओगे। मैं ना तो किसी चीज के लिए ना चंदा मांग रहा हूं ना कुछ, सिर्फ तौबा के लिए हाथ उठवा रहा हूं। सब लोग हाथ उठा लो तौबा के लिए और पक्के सच्चे दिल से तौबा करो। बोलो या अल्लाह, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे। मेरे मौला नबी के बच्चों के सदक़े में इन सब के गुनाह माफ कर दे। मौला इनके घरों में बरकतें अता फरमा दे, इनकी आल औलाद सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, सबके घरों में बरकतें और खुशहालियां अता फरमा। आज से नमाजों की पाबंदी करना, नमाजें पढ़ना। समझ में आ रही है बात? किसी का दिल मत दुखाना प्यारे। इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा। और कैसी नमाजें पढ़ो बताऊं? ऐसी मत पढ़ियो, हाँ ऐसी मत पढ़ियो कि नियत बन रही है बीबी मुस्तफापुर में अल्लाह अकबर और टहल लिया खेत पे, और बाज तो अब भी नहीं सुधरा है, भैंसिया अपनी पल रही और बरसीन हाजी जी का कट रहा।
समझे। और हाजी जी का मौका लगा, आड़ से गन्ने खेते, हाजी जी उसका गोला उतार ले, अल्लाह माफ फरमाए। समझे, अपने ढंग से मानना पड़ेंगे। नमाजें कैसी पढ़ो, रासिलाबादी ने कहा तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब का लिबादा ओढ़े। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। एक सैयद साहब, सैयद आले रसूल मुजफ्फर मियाँ कछोचा शरीफ के रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जी सुभान आले रसूल है वो जी, बोलो रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनका लिखा हुआ कलाम हजरत बड़ा प्यारा। जी जी जुबैर हसानी तवज्जो जी, बहुत प्यारा। मैं इसी लहजे में पढ़ता हूँ, पढ़ दूं? जी जी सुनना चाह रहे हो? जी। सब लोग जोश में भी और होश में दोनों में।